अब एक खराबी समझो भाई, अगर व्यापार में कोई दूसरा आदमी टांग लड़ाता है तो उससे दुश्मनी हो जाती है। ये जेन्युइन बात है। आपका दुकान अगर मान के चलिए सोनार है, आप सोने की दुकान खोले हैं, बगल में होटल खुल जाएगा, आपको तकलीफ होगी? बगल में एगो सोनार खोल लिया तो हो जाएगी। इसका मेन व्यापार कहां चलता था? मिस्र में। और इसमें हाथ मार दिया चाइना। ये जगह कौन सा है भैया? इंडिया। यहां पे कौन शासन कर रहे थे? कनिष्क। ये जगह बोलिए तो चाइना। और ये वाला एरिया मिस्र। यहां से मिस्र के लोग सोना से भी ज्यादा अब वैल्यू देने लगे रेशम के कपड़े को। और उस वक्त रेशम बनाने की टेक्नोलॉजी केवल और केवल चाइना के पास। और रेशमी कपड़ों का मांग इतना बढ़ गया कि राजा भी रेशम का नहीं देखते, एगो तिरपाल ओढ़ले रहता है सर राजा। वहां पे वहां की यूरोप में देखिएगा ना, अमेरिका वगैरह में, तो वहां लड़की सबका जब शादी होता है ईसाई सबका, तो कपड़ा पहन लेंगी सर, एगो यहाँ से तिरपाल बांध लेगी सर, लसराते चलेगा, उसको गाउन बोलती है सर, तिरपाल टाइप का रहता है, वो सब रेशम का होता है। तो रेशम का व्यापार चीन बहुत बढ़ा दिया। और रेशम को ले आने के लिए इसने दो दो रास्ते को बनाया। एक ऊपर से रेशम मार्ग जाता था और एक समुद्र से जाता था रेशम मार्ग। और यह व्यापार कहीं ना कहीं कनिष्क को टक्कर देने लगा था, क्योंकि सोना सारे लोग नहीं खरीद सकते। दूसरा, सोना किसी खास मौके पर खरीदा जाता है, लगन में, दीपावली में शुभ होता है, ऐसे चल। लेकिन ये सब कपड़े तो कोई कभी भी खरीद सकता था वहां पे। अब कनिष्क कहा कि अब क्या करें, रेशम हमें भी चाहिए होता है। तो चाइना वालों से कहा कि रेशम बनाने की टेक्नोलॉजी हमें भी दे दो। कहा कि नहीं देंगे। क्या कर लोगे यहाँ पे? तो कहा कि रुक बताते तोरा क्या कर लेंगे हम यहाँ पे। हम बौद्ध धर्म को मानते जरूर हैं, लेकिन बौद्ध धर्म में जो एक अहिंसा पढ़ाया गया है ना, उसको हम कतई नहीं मानते हैं। कहा कि तू अब देखिए, नीचे में कनिष्क की नौसेना मजबूत नहीं थी, ऊपर वाला इस रेशम मार्ग पर कनिष्क ने क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। और वहां के जितने व्यापारी थे उनको पकड़ के इस मार मारा ना, इतना मार मारा, वही नहीं बोल रहा था कि बनता कैसे है, बस मार रहा था। वो कह रहा कि छोड़ेगा तब तो बताएंगे कैसे बनता है। मार मार के रद्द कर दिया और कहा कि हम तुमसे बस रेशम ना पूछ रहे थे, आज के बाद इधर से एक्को को रेशम की बैलगाड़ी गुजरी या काफिला गुजरा तो उसमें से मेरा टैक्स लगेगा। चाइना केवल और केवल कनिष्क की भाषा समझता है। वहां जाके नेहरू की तरह हम लोग 62 में लड़ाई में और गलवान में घुस गया तो कोर कमेटी की बैठक करेंगे, यहां पे नहीं मानेगा। यहां पे थूर थार को रद्द कर दीजिए, भय बिना प्रीत कहां है। यहाँ पे जब तक डरेगा नहीं तब तक कोई आपकी बात नहीं सुनता है। यहाँ पे ऐसे कनिष्क की तरह थूरना चाहिए, चाइना को आराम से समझ जाएगा। वहां हम लोग को धमकी देता है, ओपन बोलता है वहां का विदेश मंत्रालय की भारत को 1962 नहीं भूलना चाहिए। अरे जयशंकर प्रसाद हमारा विदेश मंत्री, एक बार बोलिए ना कि चाइना को कनिष्क को नहीं भूलना चाहिए। हाँ, आपके मुंह में दही जमा हुआ है, हम विरोध करेंगे तो लोग हमरे विरोध करने लगता है। तो मोदी जी को समझाएगा। अरे मोदी जी हैं, विष्णु भगवान थोड़े हैं। हमारी इज्जत करो मत करो, हमारे देश की इज्जत करो, हम तोरा इज्जत करेंगे। भारत को बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? भुला गए तो व्यापार रेशम ले आता था, पहुंचा देता था, लीजिए हम लेके जाएंगे यहाँ पे। तो रेशम मार्ग पर अधिकार करने वाला शासक कनिष्क, बेचारा को बर्बाद कर दिया पूरा व्यापार। वहां से कनिष्क ने यहाँ से रेशम ले लिया था। कनिष्क बहुत ही योग्य शासक था, उसकी योग्यता में आप कहीं से कोई उंगली नहीं उठा सकते।